कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को कभी भगवान नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, मैं राम सीता लक्ष्मण इनको कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना इनकी पूजा करूंगा। मूर्तियां ये सारी राम की, कृष्ण की, ब्रह्मा की एक तक उस पर लगाई ट्रक पे और जूते मारते हुए गए। ब्रह्मा विष्णु महेश और हिंदू धर्म के सारे देवता उनकी उम्र भी नहीं घटा सके। अपने जीते जी इस हिंदू धर्म के ताबूत की आखिरी कील ठोक के हम इस भारत धरती से जाएंगे, उससे पहले जाने वाले नहीं हैं। वरना मैं 100 ब्राह्मणों के बराबर अकेला हूँ और बाबा साहब 1000 ब्राह्मणों के बराबर अकेले थे। हिंदू धर्म को जहाँ से आया था, जहाँ से बना था, जहाँ से पैदा किया था, इसको वहीं दफनाने का काम हम जीते जी करेंगे। के दिन इस हिंदू धर्म के खाल उतार के ये कह दिया ये इधर और ये इधर, ये इधर निकाल के गीदड़ अलग कर दिया और जो उसकी खाल पहन रखी थी ना भेड़ की वो अलग कर दी और दिखा दिया। सनातन बौद्धों का शब्द है, इनका कोई सही देवताओं के हमारे बीच की बात है। दलाल इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे, वो चाहे दलाल आरएसएस के लोग हों, चाहे मोहन भागवत हो या कोई भी हो। देवताओं में अगर ताकत है तो वो सीधी हमारी उनकी लड़ाई है। वो हमें भस्म कर दें, वो हमें भूखा मार दें, वो हमारा कुछ भी कर दें, ये हिंदू धर्म के रक्षक बीच में नहीं आने चाहिए। आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या कहना है इस मौके पर आज? बाबा साहब से जब बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो हिंदू लोगों के उस समय जितने भी बड़े बड़े नेता थे या प्रचारक थे या जितने भी संरक्षक थे वो बाबा साहब के पास आए, कहने लगे कि बाबा साहब आप ऐसी घोषणा क्यों करते हैं, आपको जो सुधार चाहिए हम कोशिश करते हैं करने की करेंगे। तो बाबा साहब ने एक बार को सोचा भी, मन भी बनाया कि चलो ठीक है, नहीं अपनी घोषणा को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में सुधार होना चाहिए। कि हाँ सुधार हम पूरा करेंगे, बताइए क्या करना है। तो बाबा साहब ने कहा था कि आपके जितने भी शंकराचार्य हैं वो सिर्फ 2 साल या 1 साल या 5 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद में हमारे भी शंकराचार्य बनेंगे। बाबा साहब ने उस वक्त अपने सहयोगियों के नाम बताए कि ये आप इनको शंकराचार्य बनाइए, तो मैं समझूंगा कि हिंदुओं में बदलाव आया है और हिंदू धर्म अब बराबरी का धर्म हो गया है। लेकिन जब बाबा साहब ने ऐसी बात कही तो बाबा साहब ने कहा कि जो तुम्हारे शंकराचार्य हैं उनसे ज़्यादा मेरे सहयोगी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, हर चीज़ में आगे हैं, लेकिन तुम उनको शंकराचार्य स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसे सिर्फ लात मार के छोड़ा जा सकता है। और उस संकल्प को बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को पूरा किया और कहा कि मेरे अनुयायी मेरे पीछे पीछे बुद्ध की शरण में आएँ और बुद्ध धर्म को अंगीकार करें। और बाबा साहब को ये पता था कि ये हिंदू धर्म के जो लोग हैं ये वो लोग हैं कि इनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। ये जब देखते हैं कि इस धर्म की तादाद ज़्यादा हो रही है तो ये उसी को अवतार घोषित करके उसी को निकल जाते हैं। तो बाबा साहब ने उसी दिन दीक्षा के बाद में अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने अनुयायियों से कहना चाहता हूँ कि मेरे अनुयायी बुद्ध धर्म के साथ साथ इन मेरी 22 प्रतिज्ञाओं को भी माने। और वो प्रतिज्ञा ये समझ लीजिए कि आज हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसकी कब्र दफनाने का काम कर रही हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का असर देखिए, मंत्री पद छिड़ जाते हैं। 22 प्रतिज्ञाओं का असर देखिए, लोगों की मृत्यु हो जाती है। 22 प्रतिज्ञाओं का असर देखिए, आरएसएस हिल जाती है, गले लगाती है, अलग से एक संगठन बनाती है कि आरएसएस ये सभी की नॉर्मल है, इसमें सिर्फ हमारे एससी कैटेगरी के लोग हैं, वही अध्यक्ष है, वही सब कुछ है। ये 22 प्रतिज्ञाओं का असर है। और 22 प्रतिज्ञाओं का असर है क्योंकि बाबा साहब को पता था कि हिंदू धर्म इनको भी निगलने की कोशिश करेगा, धर्म को, बौद्ध धर्म को, मेरे ग्रंथ को भी निगलने की कोशिश करेगा, मुझे भी अवतार बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी और पहली 3 प्रतिज्ञा इतनी कड़वी दे दी कि ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण धर्म और ये धर्म खतरे में आ जाता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को कभी भगवान नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, मैं राम सीता लक्ष्मण इनको कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना इनकी पूजा करूंगा। बाकी तो मानव कल्याण की बातें हैं, लेकिन पहली 3 प्रतिज्ञाएं जिस व्यक्ति ने मैं मान ली वो बाबा साहब का सच्चा भक्त होता है। और वो आदमी वो होता है जो हिंदू धर्म की जो ताबूत है उसमें कील ठोकने का काम करता है। लेकिन जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते जो शंकराचार्य हैं उनके टारगेट पे हैं आप लोग।
बुद्ध ने एक बात कही है, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो मरेगा। मैं अमर नहीं रहने वाला हूँ, मैं अमर रहने वाला नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं 4 साल पहले मर जाता, हो सकता है मैं आज रास्ते में जाते में मर जाऊँ, हो सकता है कि मैं 100 साल तक जीऊँ। इसका कारण देखिए, जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को यहीं रोक के कि पेरियार ने रामकृष्ण सबकी, जब उनके बेटे की शादी थी तो वो एक मूर्तियाँ ये सारी राम की, कृष्ण की, ब्रह्मा की एक तक उस पर लगाई ट्रक पे और जूते मारते हुए गए। और वो व्यक्ति बाबा साहब से बड़े थे, उनका जन्म 1881 के आसपास हुआ और वो 69-70 के आसपास एक्सपायर हुए, यानी बाबा साहब से भी बहुत बाद में। यानी कि सारे ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु महेश और हिंदू धर्म के सारे देवता उनकी उम्र भी नहीं घटा सके, और वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा 94 साल की उम्र लेके मरा। तो आप क्या समझते हैं वैसे ही मर जाऊंगा मैं? लेकिन आप लोगों ने कसम खाई है क्या हिंदू धर्म को बदनाम करने की, उसको खत्म करने की? अपने जीते जी, बच्चों की बात नहीं, अपने जीते जी इस हिंदू धर्म के ताबूत की आखिरी कील ठोक के हम इस भारत धरती से जाएंगे, उससे पहले जाने वाले नहीं हैं। आरोप लगता है आपको कहीं से बाहर से फंडिंग होती है। हमें कहीं से फंडिंग नहीं होती, कोई कुछ भी कहता रहे, हमें हमारे इन हाथों से फंडिंग होती है। कमाते हैं तो खाते हैं, वरना हमें कौन फंडिंग देगा? सुधार हो रहा ना हिंदू धर्म में, देखिए हिंदू धर्म में कोई सुधार नहीं है। ये मेरे पुरखे कह गए, जब वो इतने बड़े पुरखे कह गए तो मैं तो छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, उनके बराबर में अनपढ़ आदमी हूँ, उनके बराबर में अनपढ़ आदमी हूँ। वरना मैं 100 ब्राह्मणों के बराबर अकेला हूँ और बाबा साहब 1000 ब्राह्मणों के बराबर अकेले थे। अब तो ये आरोप भी लगता है आप अम्बेडकरवादियों पे कि आप पिछड़ों को भी गुमराह कर रहे हैं, वो भी बगावत करने लगे। देखिए, जो बिछड़ा है हमारा भाई, जो हमसे बिछड़ा है वही पिछड़ा है, वो हमारा भाई है। अब हमें यकीन हो गया कि उन्हें भी साथ लेके चलना पड़ेगा, और जैसे इन्होंने झुंड बना के हमारे महापुरुषों को मारा है, हमें भी झुंड के साथ रहना होगा। इसलिए हम अपने पिछड़े भाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उन्हें करते रहेंगे। और हिंदू धर्म को जहाँ से आया था, जहाँ से बना था, जहाँ से पैदा किया था, इसको वहीं दफनाने का काम हम जीते जी करेंगे। पर दलितों को क्या दिक्कत है हिंदू धर्म से? देखिए, अगर हिंदू धर्म है तो ही दलित हैं, अगर हिंदू धर्म नहीं है तो हम दलित नहीं हैं, फिर हम इंसान हैं। ऐसा कैसे? अगर हम हिंदू धर्म में हैं तो वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, बिछड़े, पिछड़े, नीच, अछूत, पता नहीं क्या क्या है। और जब ये हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो हम आदमी हैं, फिर ना ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ना रहेगा। सनातन है अब हिंदू धर्म का बात। सनातन, इनके बाप को भी नहीं पता सनातन क्या है। सनातन बुद्ध का शब्द है, सनातन बौद्ध धर्म से आया है। मैंने पहले भी आपसे कहा, वो इन्होंने हम इनको निगलने की कोशिश की बौद्ध धर्म को, लेकिन वो तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब दुनिया में आ गए, उन्हें ज्ञान हो गया, उनको शिक्षा दीक्षा मिल गई और वो इतने पढ़ लिख गए, और उन्होंने आज ही के दिन इस हिंदू धर्म के खाल उतार के ये कह दिया, ये इधर और ये इधर, ये इधर निकाल के गीदड़ अलग कर दिया, और जो उसकी खाल पहन रखी थी ना भेड़ की, वो अलग कर दी और दिखा दिया। सनातन बौद्धों का शब्द है, इनका कोई सा नहीं। आज कोई कहता है, देखा आपने हिंदू धर्म सब सनातनी पे आ गए, और जब हम मिलकर सब कहेंगे सनातन सनातन, तो ये कहेंगे नहीं हमारा तो ब्राह्मणी धर्म है, ये वहीं आएंगे। तो बौद्ध भी तो विष्णु के अवतार है ना। देखिए, बुद्ध किसी के भी अवतार नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये कहा हो कि मैं एक साधारण इंसान हूं और कुछ तुच्छ लोग, अज्ञानी लोग उन्हें अवतार घोषित करें, भाई जिसने खुद कहा है उसकी बात मानी जाएगी या कोई दूसरा कहे उसकी मानी जाएगी? बात उसकी मानी जाएगी जो उस व्यक्ति ने खुद कही हो। जब वो व्यक्ति खुद कह गया कि मैं एक साधारण आदमी हूं, तो ये कौन है कहने वाले पिद्दी ना पिद्दी के शोर हुआ कि बुद्ध विष्णु का अवतार है? इन मूर्खों को कुछ नहीं पता है, ये मूर्ख हैं। हिंदू धर्म अज्ञानता पे टिका हुआ है, और जिसको ज्ञान हो जाता है वो हिंदू धर्म की श्रेणी से निकल जाता है, उसको मार देता है। तो आप नहीं मानते कि जो बौद्ध धर्म है ये भी हिंदू धर्म का इकाई है? नहीं, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म दोनों अलग अलग हैं, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। याद रखना, एक इकाई नहीं हो सकती, तो दोनों अलग अलग हैं। ऐसा प्रचार क्यों फिर? ये प्रचार वो कर रहे हैं क्योंकि वो अल्प ताकत में आने वाले हैं। जनगणना हो गई, पिछड़े अपना हक मानने लगे, हम उनसे कहने लगे तुम भी हमारे भाई हो, हमसे बिछड़ गए थे, तो वो भी हमारी ओर आ रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो अल्प मत में आ रहे हैं। तो ऐसी बात कर रहे हैं। लगता ना आप जातिवाद फैलाते हैं देश में। देखिए, हाँ देखिए, जिसने जाति बनाई, जातिवाद वो फैलाएगा या जाति तोड़ना चाहता है वो फैलाएगा? प्रश्न आपसे है कि जाति बनाने वाला फैलाएगा, तोड़ने वाला फैलाएगा? जाति बनाने वाला फैलाएगा, हम तो तोड़ने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे बाबा साहब इसीलिए धर्म को देखा गए थे कि इसमें जाति नहीं है। अगर बौद्ध धर्म में भी जाति होती तो हम कभी बौद्ध धर्म को नहीं मानते।
तो वो तो कह रहे हैं हम तो मिटाना चाहते हैं ना, जाति खत्म हो। देखिए मोहन भागवत कह रहे हैं जातियाँ खत्म होनी चाहिए। कौन होता है मोहन भागवत? मोहन भागवत कौन है? हिंदू धर्म का ज्ञाता है, हिंदू धर्म का रचनाकार है, हिंदू धर्म का शिल्पकार है, हिंदू धर्म का कौन है इस देश मोहन का भागवत? नागरिक तो है ना मोहन भागवत। नागरिक तो मैं भी हूँ, तो मेरी बात मानो ना। आप मेरी बात मानिए, आप उसकी बात क्यों मानते हैं? नहीं तो वो भी तो आपका काम ही कर रहे हैं ना, आप भी जाति के खिलाफ। नहीं 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 नहीं, हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, वो जाति के लिए काम कर रहे हैं। हम मानव कल्याण के लिए बात कर रहे हैं, वो अपने कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। हम मानव जाति पूरे विश्व की कल्याण की बात कर रहे हैं और वो अपने बच्चों के कल्याण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों को गाली देकर कहाँ से मानवता आएगी? नहीं, हमने ब्राह्मणों को कोई गाली नहीं दी, हम ब्राह्मणों को कोई गाली नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं भैया तुम अपने घर, हम अपने घर, बात खत्म। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पहले तुम हमें रोटी बेटी देने से बचते थे, अब हम तुमसे हाथ दूर हैं। अब हमें इस मत कहो कि ना तुम भी हमारे भाई नहीं, हम तो थे ही नहीं, पहले तुमने कहा है। अब हमें गले मत लगाओ, अब हम तुम्हारे गले नहीं लगेंगे। पहले तुमने नहीं लगाए, अब हम नहीं लगेंगे। उनके देवी देवताओं पे आप कटाक्ष करते हैं। देखिए देवी देवता, ये देवी देवताओं के हमारे बीच की बात है। दलाल इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे, वो चाहे दलाल आरएसएस के लोग हों, चाहे मोहन भागवत हो या कोई भी हो। देवताओं में अगर ताकत है तो वो सीधी हमारी उनकी लड़ाई है। वो हमें भस्म कर दें, वो हमें भूखा मार दें, वो हमारा कुछ भी कर दें, ये हिंदू धर्म के रक्षक बीच में नहीं आने चाहिए। आप पे आरोप लगता है कि आप दूसरों धर्मों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। जिस परिवार में आग लड़ाई होती है, जिस परिवार में कोई गलत काम होता है, आवाज़ उसी परिवार से उठती है। हम भी पहले इसी हिंदू धर्म के हिस्सा माने जाते थे, तो हम विरोध भी इसी धर्म का करेंगे। हम मुसलमान थे ही नहीं, हम सिख थे ही नहीं, हम क्रिश्चियन थे ही नहीं, हम जैन थे ही नहीं, तो हम उन धर्मों की बात क्यों कर रहे हैं? देखें हमें कभी करते हुए किसी धर्म की बात नहीं। हम इस धर्म में माने जाते थे तो हम इस धर्म की बात कर रहे हैं। अब इस धर्म में है ही नहीं तो हमारा उनसे लेना देना कोई नहीं। हमारा तो तलाक हो चुका है, 3 तलाक, तलाक तलाक तलाक, हिंदू धर्म से तलाक। लगा बात कर ही लेते हैं। एक देश में बड़ा मुद्दा आपने भी जिक्र किया, जातीय जनगणना का। बिल्कुल जाति। कांग्रेस कह रही है कि हमको वोट दो, हम जातीय जनगणना कराएंगे। देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, और कोई पार्टी, कोई भी